उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर सर्वेश्वर भगवान के चरणों में नमन करते हुए अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति एवं सज्जनों भगवत शरणार्थियों भगवान की हेतु की कृपा से श्री राम जी महाराज के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज का जीवन चरित्र, उनके जीवन शैली, उनका धाम, उनका रूप, उनका स्वरूप, जब श्री हनुमान जी महाराज राम जी से मिलते हैं तब हनुमान जी का स्वरूप कैसा होता है। जब श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों से मिलते हैं तब उनका स्वरूप कैसा होता है। तो केवल ऐसा नहीं मानना चाहिए कि किसी युग विशेष में श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ, ऐसा नहीं। श्री हनुमान जी महाराज तो चिरंजीवी हैं। माताओं से अनुरोध है कि बाकी जो बातें घर में छोड़ करके आए हैं वापस जाके वही बातें करेंगे। थोड़े समय के लिए हम भगवान जी की उपस्थिति में बैठे हैं तो उनकी मर्यादा का भी विशेष ख्याल रखें। बाकी बातें घर में चलती रहेंगी। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र ऐसा नहीं कि किसी युग विशेष में घटा। श्री हनुमान जी महाराज आज भी जीवंत हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। अगर किसी के पास तप का बल हो, व्रत का बल हो, उपासना का बल हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, तो आज भी हम श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। आज भी इस कलिकाल में भी 2023 में भी सितंबर के महीने में अगर वैसा हमारा बल विशेष हो, अगर वैसी अनन्य निष्ठा हो, तो हम उसी तरह से हनुमान जी को देख सकते हैं कि जैसे आपस में सब लोगों को देखते हैं। इसलिए जब श्री राम जी महाराज अपनी लीला संवरण कर रहे थे, जब अपने स्वधाम को जा रहे थे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम भी साथ चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि वहां पर आपकी कथा होगी। बोले कथा तो कलिकाल में मृत्युलोक में अनवरत चलती रहती है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा और जहां भी आपकी कथा विशेष हो रही होगी मैं वहीं पर विराजमान रहूंगा। इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां श्री राम जी की कथा होती है वहां पर श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान रहते हैं, और जहां पर हनुमान जी महाराज की कथा हो रही होती है वहां पर श्री राम जी भी विद्यमान रहते हैं। क्योंकि भक्त की कथा सुनने के लिए भगवान भी बड़े लालायित रहते हैं।
भगवान की कथा सुनने के लिए भक्त ललायित रहे, ये तो एक बात है, लेकिन भक्त की कथा सुनने के लिए भी भगवान ललायित रहते हैं कि कहां हनुमान जी की कथा हो रही हो, वहां पर राम जी स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए दोनों बातें हैं कि जहां हनुमान जी की कथा हो रही हो वहां पर राम जी विद्यमान रहते हैं, और जहां राम जी की कथा हो रही हो वहां पर हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान रहते हैं। इसलिए जब भी मंगलवार आए हम सुंदरकांड पढ़े, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, लेकिन साथ साथ ये भी मन में ध्यान में रहे कि हनुमान जी जिनकी उपासना कर रहा हूं आज अभी मेरे समय उपस्थित है, साक्षात विद्यमान है। और हनुमान जी महाराज का स्वरूप कैसा है? बोले कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ रज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ सांजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। ये श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है, ये उनका वेश है। वेश के अनुसार उनकी पूजा होती है। तो कैसा वेश है? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, उनके हाथ में वज्र है। अक्सर हम देखते हैं हनुमान जी के हाथ में गदा होती है, लेकिन हनुमान जी महाराज की गदा मानो के वज्र के समान है। और उनके कांधे पर जनेऊ भी है। जनेऊ मैंने यज्ञोपवीत भी है। 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार भी होते हैं। अब मुझे पता नहीं यहां पर कितने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है कि नहीं हुआ। गायत्री मंत्र पढ़ने का, गायत्री मंत्र उच्चारण करने का, गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार उसी को है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, है ना। और आजकल ना समझी के कारण, शास्त्रों की अज्ञानता के कारण भरे मंच पे गायत्री मंत्र बोला जाता है। हम अक्सर कहीं किसी की तेरहवीं हो, किसी की क्रिया हो रही हो, पंक्ति में बोला जाता है कि अब 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाए, ध्यान में बैठे, और बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसा करके बोला जाता है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि शास्त्रों के प्रति इनके मन में कितनी श्रद्धा है, पता नहीं। पब्लिकली सार्वजनिक होकर के गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता। मंत्र तो जपने की चीज होती है, उसका जाप किया जाता है। चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं जाता गायत्री मंत्र। ये अपराध है। अपराध तो है, ये साक्षात पाप भी है। अगर आप बोलते भी हो तो आप ये मानिए कि आप साक्षात पाप का आचरण ही कर रहे हैं। इसलिए भरसक कोशिश की जाए खुले मंच से। कई बार कई मंदिरों में देखते हैं कि सुबह सुबह कैसेट लगा दी जाती है और गायत्री मंत्र चल रहा होता है। ये वेद मंत्र है, वेदों का मंत्र है। इसको स्कूलों में, कैसेटों में, रिंगटोन में, मोबाइल में, न जाने कहां का बजाया जाता है। आप ग्रंथ भी पढ़िए और ग्रंथ साहिब में पढ़िए। गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाक्य आता है। गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाक्य आता है, गायत्री को गुप्त जपत करिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब का वाक्य है। इसलिए ये मत मानिए कि केवल हिंदू 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 बोले। जहां गुरु ग्रंथ साहिब है वहां पर यह वाक्य विद्यमान है। कभी सुनिएगा, करियो गायत्री को गुप्त जप, गायत्री का गुप्त जाप करना चाहिए। तो प्रसंग आए, इसलिए प्रसंग के अनुसार हमने बोल दिया आपसे। श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप कैसा है? बोले कांधे मूंज जनेऊ सांजे। यहां से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। कांधे मूंज, बोले कांधे पे उनका मूंज का जनेऊ है, और मूंज के जनेऊ को बड़ा पवित्र माना जाता है।
मूंज का जनेऊ बड़ा पवित्र माना जाता है। उस यज्ञोपवीत को धारण करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए आप पे से अगर किसी के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो आपको करवाना चाहिए। जो भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आपको अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहिए। करवाएंगे तो कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। केवल ढिंडोरा पीटने से ये नहीं होगा कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इसके लिए वैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए। अब श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप कैसा है? बोले कांधे मूंज जनेऊ सांझे। उनके कांधे पे यज्ञोपवीत है, मतलब उनका संस्कार हुआ है। जैसे 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, नामकरण संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है ना, विवाह संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। तो संस्कार श्री हनुमान जी महाराज की हुए हैं, तो संस्कार के कारण वो पवित्र है। इसलिए कहा जाता है संस्कारा द्विज उच्यते। जिसका संस्कार हो गया होता उसको द्विज कहा जाता है। इसलिए केवल हनुमान चालीसा को ये मत मानिए कि केवल एक पौराणिक है, ये सामाजिक ग्रंथ भी। समाज में किस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए ये हनुमान जी के जीवन से सीखा जाता है। और श्री हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या है? बोले पहले कहा केसरी नंदन, शंकर सुवन और पवन पुत्र। तो श्री हनुमान जी महाराज के पिता कौन हुए? बोले शरीर के पिता हुए केसरी नंदन, स्थूल शरीर के। सूक्ष्म शरीर के पिता हुए पवन कुमार। और स्थूल और सूक्ष्म से परे जो शरीर है उसको बोलते कारण शरीर। उसके पिता बोले शंकर हैं। तो क्या बोलते हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले उनका जो प्रताप है, उनका जो तेज है, वो तेज कैसा है? तेज प्रताप। तेज मैंने एक व्यक्ति के शरीर पर आभा मंडल होता है। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हो, आपके जो भी इष्ट हो, अगर मेरे इष्ट राम है, अगर मेरे इष्ट कृष्ण है, जिनको मैं मानता हूं। कई लोग बोलते हैं कि आप किनको मानते हो? किनको मानते हो? राम जी को मानते हो कि कृष्ण जी को मानते हो कि भगवती जी को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, किसको मानते हो? तो लोग सहसा कह देते हैं कि मेरे इष्ट राम हैं, मेरे इष्ट लक्ष्मण हैं, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, मेरे इष्ट मां जगदम्बा हैं, मेरे इष्ट गणेश हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि मेरे इष्ट वो हैं, तो जो इष्ट का स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव हमारा भी बन जाता है। ये बड़ी गंभीर बात है, शायद इसको कितना आप समझ पाओ पता नहीं, कि जैसा मेरे इष्ट का स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव भी होना शुरू हो जाता है। जिस इष्ट का मैं मंत्र का जाप करता हूं, वो मंत्र का प्रभाव भी मेरे चित्त पे, मेरी आभा मंडल पर होता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बड़े भाई सब बैठे हैं ना, सभी लोगों का आभा मंडल होता है। सभी लोगों का, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, लेकिन होता अवश्य। आप किन विचारों से घिरे रहते हैं 24 घंटे, जो विचारों से घिरे रहेंगे वैसा हमारा आभा मंडल होगा। अगर हमारे विचार बड़े पॉजिटिव होंगे तो हमारा आभा मंडल बड़ा पॉजिटिव होगा। हमारे समक्ष कोई भी आएगा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर हमारा आभा मंडल नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, तो जो भी हमारे समक्ष आएगा हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज आपसे कह रहा हूं।
इसलिए जो विचारों को हम सोचते हैं दिन भर में, वैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, वैसी हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो एक होता है पर्सन, एक होता है पर्सनालिटी। तो पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी होती है। तो जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, जैसा सोचते होंगे, हमारा आभा मंडल वैसा ही होगा। जब ये कहा गया विद्या तेज प्रताप, उनका प्रताप कैसा है? बोले बड़े तेजस्वी है। किसी किसी व्यक्ति को देखिए बड़ा नास्तिक विचारों का हो, बड़ा नास्तिक विचारों का हो, उसका आभा मंडल, उसका मुख कैसा होगा? बोले मानो कि दिन के 2 बजे हुए, बिल्कुल मायूस मरा हुआ चेहरा, ऐसा बोला जाता है ना। अगर किसी भक्त का चेहरा देखना हो तो कैसा लगेगा? अभी आजकल वर्तमान समय में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बड़े छाए हुए है ना, उनका आभा मंडल देखिए कैसा लगता है। मेरे गुरुदेव बाबा कमलपुरी जी महाराज, उनका आभा मंडल देखिए लगता है कि साक्षात शिव ही है ना, शिव स्वरूप ही लगते हैं बाबा कमलपुरी जी महाराज, है ना। ऐसे कई संत हैं, कई महापुरुष हैं, ऐसे कई भक्त हैं, साधक हैं, जिनका आभा मंडल आपको आकर्षित करता है। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले तेज प्रताप महाजगवंदन, केवल समाज वंदनीय नहीं है, केवल प्रांत वंदनीय नहीं है। कहां है? तेज प्रताप महा जगवंदन, जगत में, सारे जगत में उनका गुणगान होता है। ऐसे श्री हनुमान जी का महाराज का व्यक्तित्व है। इसलिए हनुमान जी महाराज आध्यात्मिक रूप से क्या है? कुछ बच्चे भी बैठे, उनको पता होना चाहिए ना कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे चित्त पे हो, है ना। हर एक देवता का उनका जो अस्त्र है, शस्त्र है, उनका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो कोई ना कोई प्रभाव दिखलाता है ना। तो हनुमान जी महाराज कौन है? बोले हनुमान। मान बोलते अहंकार को, ईगो को, गर्व को, घमंड को। जिसने अपने मान का हनन कर दिया उनका नाम हनुमान है। जिसने अपने जीवन में अपने ईगो को, मैंने किया, मैंने उस मंदिर में इतना दान दिया, मैंने उस मंदिर में इतना दान दिया, मैंने उस भंडारे में इतना दान दिया, है ना, मैंने वहां पर लंगर लगवाया, मैंने गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, मैंने शमशान घाट में इतना दान दिया, है ना। दान देना अच्छी बात है, क्योंकि दान के बारे में कहा जाता है यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापा। दान करने से क्या होता है? बोले दान करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है, व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है वो दायरा बढ़ता है दान करने से। तो केवल दान धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है ना। धन का भी दान है, समय का भी दान है, अपने विचारों का भी दान है। तो जो दान हम कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए। लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, ऐसी बात नहीं जब माइक से बोला जाता है कि इन व्यक्ति ने 11,000 दिए, 21,000 दिए, जब उनको बोला जाता है तो अन्य लोगों पे प्रभाव भी पड़ता है कि हमको भी देना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके मन में अभिमान पैदा हो जाए ये अच्छी बात है। अब हनुमान जी महाराज क्या है? बोले विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज विद्वान नहीं, कौन है? बोले विद्यावान है। विद्वान वो होता है जो केवल ज्ञान अपने पास सीमित रखता है, किसी को देता नहीं। देखो रावण के पास ज्ञान तो बहुत था, शास्त्रों का पंडित था,
ऐसा नहीं कि बिल्कुल मूर्ख था, मूर्ख ऐसा नहीं, शास्त्रों का पंडित था, शास्त्रों का जानकार था, है ना। सारे वेदों को, शास्त्रों को कंठस्थ किया था उसने। केवल सामान्य सा पंडित नहीं था, बहुत अद्भुत विद्वान था। लेकिन इतने गुण होने के बाद भी उसका अभिमान नहीं गया। अब देखो रावण के पास क्या सिद्धि प्राप्त है। लोग क्या बोलते हैं कि अपने 10 सिर भी भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर देता था। एक सिर काटा अर्पण कर दिया, एक सिर काटा अर्पण कर दिया। हम तो भगवान को पुष्प चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, मिठाई चढ़ा देते हैं, लेकिन रावण तो हाँ जी अपना सर ही काट के रख देता था भगवान के चरणों में। लेकिन एक गलती करता था, भगवान शिव है कैसे? एकादश रुद्र है। कितने हैं? एकादश रुद्र। रावण करता क्या था? 10 सिर ही रखता था, लेकिन एक अहंकार नहीं रखता था। 10 सर तो काट के रख देता था, लेकिन एक अहंकार वाला जो सर है ना, वो नहीं रखता था। क्योंकि भगवान तो एकादश रुद्र है, उनको एकादश चढ़ाया जाएगा तब तो भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन एकादश को केवल 10 ही चढ़ाता है, 11 नहीं। 11वां जो अहंकार है वो नहीं चढ़ाता। देखो राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है और रावण का नाम क्या है? क्या है? दशानन है। दश आनन, आनन मैंने मुख, जिसके 10 मुख हैं वो दशानन है। और 10 मुख मैंने 10 इंद्रियों से भोगता है, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, स्पर्श से, चलने से, फिरने से, सारी इंद्रियों को भोगता है। इसलिए नाम क्या पड़ गया? दश आनन, दशानन। लेकिन राम जी के पिताजी दशरथ, उनकी जो 10 इंद्रियां हैं वो बाहर नहीं है, संयमित की हुई है। वो रथ पे विराजमान है। जिसकी इंद्रियां संयमित हो, बोले उन्हीं के वहां राम का प्राकट्य होता है। इसलिए हम अक्सर बोला करते हैं, केवल हनुमान चालीसा को इतना ना मान ले कि 2 मिनट बोला श्री गुरु चरण सरोज रज, और पढ़ते पढ़ते क्या आया? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो, ये सिद्ध साकी गौरी सा हो गए हनुमान चालीसा। इतना नहीं, जो पढ़ा जा रहा है वो अक्षरशः पूरा पढ़े। तो हम कह रहे थे रावण विद्यावान नहीं था, रावण विद्वान था, शास्त्रों का पंडित था। विद्वान में और विद्यावान में क्या अंतर है? विद्वान वो है जो ज्ञान अपने तक सीमित रखे, और विद्यावान वो है जो विद्या को पा करके विनय प्राप्त करते हैं। विद्यावान वो है जो ज्ञान है वो लोगों को बांटता भी है ना। कंजूस किसको बोलते हैं? बोले कंजूस उसको बोलते हैं घर में धन तो है, न अपने लिए भोगता है न लोगों को देता है, तो क्या होता? बोले सड़ जाता है ना। अभी जब नोटबंदी मोदी जी ने करवाई ना कुछ समय पहले, तो घर की अलमारियां भरी पड़ी हैं, है तो सब ब्लैक मनी, तो लोगों को बता नहीं सकते, तो क्या करें? बोले सड़ गया पैसा, ना अपने काम आया पाया, ना ही दूसरों के काम आ पाया, नष्ट ही हो गया। बोले घर में काजू बादाम पिस्ता सब भरे पड़े, ना खुद खाएंगे ना दूसरों को देंगे। उसको क्या कहेगा? बोले वो कंजूस है। अब देखा जाए बड़ा डर लगता है बोलते हुए, कंजूस हम भी हैं। बोले क्या? बोले ज्ञान है तो सही, लेकिन लोगों को बांटते नहीं, तो कंजूस तो हम भी हो गए। अगर सनातनी है, अगर हिंदू है, अगर हमें ज्ञान के बारे में कुछ पता भी है, तो ज्ञान तो आगे देना भी चाहिए ना। तो विद्यावान कौन? बोले विद्या का लक्षण क्या है? विद्या ददाती, हाँ जी कौन बोलेगा? विद्या ददाती विनयम। विद्या का फल है विनय। विनय मैंने व्यक्ति का कैसा हो जाए? बोले डाउन टू अर्थ हो जाए।
विनय मैंने बड़ा हम्बल हो जाए, बड़ा विनम्र हो जाए। अगर मैंने विद्या पढ़ी है तो विद्या का फल है घमंड नहीं। विद्या का फल क्या है? मेरा जीवन कितना नम्र हो जाए, ये फल है विद्या। इसलिए हनुमान जी महाराज कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, बड़े चतुर है हनुमान जी महाराज, है ना। कैसे चतुर है? बोले बड़े चतुर है। बोले जब मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में ले गया, बांध करके ले गया, अब हनुमान जी को तो कोई बांध ही नहीं सकता है, तो शंकरावतार रुद्रावतार है, उनको कोई बांध ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी बंध गए। और बंधने के बाद हुआ क्या? बोले बड़ी चतुराई की। बोले क्या चतुराई की? बोले मसक समान रूप कपिकीना। मसक मैंने हम लोग क्या बोलते हैं? मसक मैंने हनुमान जी मच्छर हो गए, मच्छर नहीं बोलते, है ना। मसक समान मैंने बिल्ली का छोटा सा बच्चा, उसको मसक बोलते हैं। बिल्ली का छोटा सा बच्चा, उतनी जिसकी आकृति हो उसको बोलते हैं। अब लंका जैसे नगर में प्रवेश करना है तो आप कल्पना करो कि रावण की सिक्योरिटी कितनी टाइट रही होगी कि लंकिनी ने देख लिया क्या एक वानर जा रहा है और लंकिनी ने पकड़ लिया। हनुमान जी को डर लगा कि अब तो मैं बिल्कुल छोटा बन करके जाऊंगा। तो है कैसे? बड़े चतुर हैं। और चतुर भी कैसे? बोले मसक का रूप ले लिया, मसक के समान हो गए हनुमान जी महाराज, मसक समान रूप देंगे। लेकिन जब लंकनी ने पकड़ लिया तब क्या उपदेश दिया? ये जो छुपाई कहेगी ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। ये जो काज शब्द है ना, काज शब्द हनुमान चालीसा में, वो काज शब्द पूरी रामचरितमानस में घूमता है। वो काज क्या क्या है? तो राम जी का कार्य क्या है? राम जी का कार्य क्या है? बोले हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बल दो, मेरे कष्ट हर दो, मेरे मुझे संकट से पार कर दो। ऐसे हमारे संतजन कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले संकट मोचन पढ़ा जाता है। हम उल्टा करते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद संकट मोचन पढ़ते हैं। लेकिन क्रम क्या है? क्रम ये है कि पहले संकट मोचन पढ़ा जाए, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। क्रम है पढ़ने का। क्यों? उसमें भी ज्ञान है, उसमें भी विज्ञान है, उसमें भी अध्यात्म है, उसमें भी लॉजिक। क्या है? बोले राम जी ने सबसे कहा, सुग्रीव ने सबसे कहा कि सभी दिशाओं में जाओ। कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, कोई पूर्व में जा रहा है, कोई पश्चिम में जा रहा है, जानकी जी की तलाश में, है ना। और जब समुद्र किनारे सब पहुंचते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं? जामवंत क्या बोलते हैं? मैं चला तो जाऊं लेकिन समुद्र पार कर तो लूं। वो जमाना मेरा अलग था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, है ना। अंगद क्या बोलते हैं? मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापिस आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे बड़ा संशय है। ये जो छुपाइयां पढ़ते हैं ना, इसमें अध्यात्म है। कई लोग होते हैं बड़े भूतवादी, कई होते भविष्यवादी, और कई होते वर्तमानवादी, है ना। भूतवादी मैंने बोले ये क्या चीज है? मैं जब जवान था ना, मैं 5-5 बोरी ईंटों की, 5-5 बोरी आटे की, मैं वहां से वहां फेंक देता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, है ना। बड़े पुराने बुजुर्ग बैठे हैं ना, कभी कभी सहसा मजाक में बोल देते हैं क्या, जब मैं जवान था ना तो मैं ऐसा ऐसा था। इनको बोला जाता है वो भूतवादी,
तो भूत में रहते हैं, वो वर्तमान में नहीं रहते। जब मैं जवान था तो ऐसा था, जब मैं जवान था तो ऐसा था, सारा दिन वही गुणगान करते रहते सारा दिन। और कई बड़े भविष्यवादी होते, भविष्यवादी माने हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा पालेंगे, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये कौन है? बोले भविष्यवादी। अंगद क्या बोलते हैं? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिर दी मारा। मुझे बड़ा संशय है कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। जामवंत क्या बोलते हैं? बोले जामवंत बोलते हैं मैं अगर जवान होता तो चला जाता, लेकिन अब मुझे लगता तो बूढ़ा शरीर हो गया, क्या करें। तो हम लोग कैसे? हम लोग कई भूतवादी होते हैं, कई भविष्यवादी होते हैं, या तो पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम होते ही नहीं। अब बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, अभी यहाँ पर जो बैठ के सुन रहे हैं, अभी भूत का चिंतन कर रहे हैं कि भविष्य का चिंतन कर रहे हैं? यहाँ से उठ के जाएंगे तो रोटी भी बनानी है, सब्जी बनानी है, भोजन बनाना है। यहाँ से उठ के जाएंगे तो उसके पास जाना है, ये भी सोच रहे हो। और ये भी सोच के बैठे होंगे कि आज सुबह से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो या तो हम भूत में होते या तो हम भविष्य में होते। वर्तमान में तो हम बहुत कम होते हैं। और जब वर्तमान में हो जाएंगे तो हमारी साधना बन जाएगी, है ना। हम बैठे कहीं और होते हैं, मन हमारा कहीं और होता है ना। दुकान पे बैठे होते हैं तो मंदिर में होते हैं, और मंदिर में होते हैं तो दुकान पे होते कि नहीं होते। गाड़ी चला रहे होते हैं तो चला तो गाड़ी रहे होते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और होता है। भोजन रहे होते हैं, खाते नहीं हम पाते। हम लोग कैसे आधे मिक्स हो गए, है ना। क्या बोलते? रोटी खा लो, रोटी खा लो, ये हमारा शब्द नहीं, हम सनातनी है ना। ये छोटे छोटे शब्दों को जीवन में धारण करने चाहिए। रोटी खा लो नहीं होता, भोजन पा लो। अब हम भोजन पाएंगे, अब हम जल पिएंगे। रोटी खा लो, ये खाना खाना है तो उर्दुओं का, मुसलमानों का शब्द है, हमारा शब्द तो है नहीं। हमारा शब्द क्या है? भोजन पाना, भोजन पा लिया, या भोजन पा लो, या भोजन कर लो। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को जीवन में धारण करेंगे तो थोड़े बहुत चाहे सनातनी बन जाए, है ना। तो वर्तमान हमारा सही होगा तो भविष्य भी हमारा सही होगा। अगर हमारा वर्तमान खराब है तो भविष्य भी हमारा खराब ही होगा। अब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ तो रहे, लेकिन सोच किसके बारे में रहे? फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट में तो सोच ही नहीं रहे। ये जो कहानी है ना जामवंत जी की, अंगद जी की, वानरों की, ये केवल वहां की नहीं है, ये आज भी जीवंत है। ऐसा नहीं कि जामवंत कहीं चले गए। बोले जामवंत आज भी हमारे जीवन में बैठा है भूतवादी बन करके। अंगद आज भी हमारे जीवन में बैठा है क्या? भविष्यवादी बन करके। इसलिए हम क्या कह रहे थे, जब हनुमान चालीसा पढ़े उसके पहले क्या करें? क्या करें? संकट मोचन पढ़े। क्यों पढ़े? उसके पीछे कारण है। अभी चौपाई क्या पढ़ी हमने? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज, राम का कार्य करने के लिए बड़े आतुर हैं। क्यों आतुर हैं? तो किष्किंधा कांड में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जामवंत जी बोलते हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमान, कांच प्रसाद रहो बलवान। अब हनुमान जी को उठाना है, भैया उठो, तुम जिस काम के लिए आए चलो काम करो, चुपचाप बैठे हो। अब हनुमान जी को जगाना है। हनुमान जी किसका कार्य करने के लिए आए? राम काज। लेकिन आकर क्या बैठे? कांच प्रसाद रहो बलवाना।
चुपचाप क्यों बैठे, उठो भाई। तो जाम्बवंत जी को लगा कि मेरे कहने से नहीं उठ रहे हैं, तो इनके पिताजी का स्मरण करवाया जाए। पिताजी का स्मरण करवा के क्या बोलते, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अरे आप तो पवन पुत्र हो, आप बल के निधान हो, बल है विवेक है, आपके समान और कौन हो सकता है। हनुमान जी सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते भी चुप बैठ गए। जाम्बवंत जी को लगा अगर ये उठेंगे नहीं तो कार्य क्या करेंगे फिर। इनके पिताजी का नाम भी ले लिया। बोले अभी भी हनुमान जी नहीं जागे, तो क्या किया, बोले कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये तात, ये मेरे भाई, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके स्मरण मात्र से हाँ जी संभव ना हो पाए। कवन सुकाज कठिन जग माई, जगत के जितने कठिन से कठिन कार्य हैं जो हो नहीं सकते, लेकिन आपके अनुग्रह से हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज अभी भी उठे नहीं, है ना। अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी का गुणगान करते जाओ, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो ताल तुम पाई। हनुमान जी महाराज अभी भी चुपचाप बैठे, अभी भी उठे नहीं। लेकिन जैसे ही जाम्बवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुन तो भयो पर्वतारा। जाम्बवंत जी बोलते हैं हनुमान जी महाराज, राम का कार्य करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे जैसे ही राम का नाम सुना, सुन तो भयो पर्वतारा। अरे मेरे राम जी का काम करने के लिए आए, राम जी का कार्य, राम जी का कार्य। इसलिए जब संकट मोचन पढ़ेंगे, उसके बाद जब उनका गुणगान किया जाएगा, तब तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, है ना। इसलिए कितना भी बोलते जाओ हनुमान चालीसा में, आपका बल इतना है, आपका विवेक इतना है, आपका ज्ञान इतना है, लेकिन चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही बोलेंगे राम काज, अभी चौपाई क्या गोस्वामी जी बोलते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। और जाम्बवंत जी क्या बोल रहे हैं, राम काज लगी तब अवतार। राम का कार्य करने के लिए आपका अवतार हुआ है। बोले जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना, बोले सिंहनाद करी बारे बारा, लीले नागुर जल ने दिखारा। हनुमान जी महाराज ने बड़ा सिंहनाद किया, बोले अभी मैं समुद्रों को सुखा दूं, बोले अभी के अभी रावण को लंका से अभी के अभी नष्ट कर दूं मैं, अभी के अभी। जाम जी बोलते अरे हनुमान जी का तुम सारा काम ही कर दो, तो जो फिल्म बाकी है अभी राम जी की तो फ्लॉप हो जाएगी। राम जी को रावण का संहार करना है, तो हनुमान जी महाराज बोलते मैं क्या करूं। तो जामन जी बोलते इतना करो तार तुम पाई, सीते देखी कौस भी आई। बस इतना कार्य करे, कितना कार्य, एक काम करो, क्या, सीते देखी, आपको जानकी जी का, सीता जी का पता चल जाए और उनकी खबर पता चल जाए, बस इतना काम करना बस। अब ये नहीं कि जाके समुद्र ही सुखा दो, अब ये नहीं कि रावण को ही तहस नहस करके मार करके और बोले आज तो मैंने राम जी का सारा कार्य कर दिया। बोले नहीं, राम काज लगी तब अवतारा। जब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हनुमान जी महाराज, उनकी यात्रा में पहला विघ्न कौन आता है, बोले सुरसा। सुरसा क्या बोलती, आज तो मुझे बहुत बढ़िया पकवान मिला खाने को, है ना, और मुझे भेजा किन्होंने है, बोले मुझे देवताओं ने भेजा है।
तो सुरसा बोलती आज तो बहुत बढ़िया खाने को मिलेगा, टेस्टी टेस्टी बढ़िया सा, है ना। लेकिन हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि मैं पहले राम का कार्य कर लूं, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। राम काज कीने बिनो मोही कहां विश्राम। हम सनातनी है ना, हम मानस पढ़ते हैं। ये जो राम काज शब्द है ना, इस राम काज को पूरी रामचरित मानस में देखना। पूरी रामचरित मानस में राम का कार्य क्या है। तो जब सुरसा बोलती है कि तुम मेरे मुख में आकर के बैठ जाओ, जब वो नहीं मानी तो सुरसा ने बदन बढ़ाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ाया तासुदून कपि, है ना। हनुमान जी ने बड़ा मुख कर दिया। इसको बोलते हैं समाज में आपस में कंपटीशन होना। ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तुमने इतना दान किया तो मैं इतना दान करूंगा। आज श्री सुरेश कुमार ने 11,000 रुपए दान दिए, 11,000 दिए, मैं 21,000 दूंगा। हाँ अच्छा, उन्होंने 51,000 दिए, मैं 1,00,000 दूंगा। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह करवाया, 10 करवाया, मैं 20 कन्याओं का विवाह करवाऊंगा। उन्होंने इतना किया तो मैं उतना करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? आपस में प्रतिस्पर्धा होना, कंपटीशन होना, है ना। समाज में जो संस्थाएं भी होती हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन में ऐसा व्यवहार हो जाता है कि उन्होंने इतना किया तो हम उसका डबल करें, उसका डबल करें। हनुमान जी महाराज ने कहा कि साधक का जीवन कंपटीशन का नहीं है, प्रतिस्पर्धा का नहीं है। बोले जहां बड़ा बनना है वहां बड़ा बनो, लेकिन जहां बड़ा बनने में लोगों को लगे कि वह सबकी आंखों में आ गया, अब वह छोटा बन जाए, छोटा सा। तो संदेश क्या प्राप्त होता है? बोले जहां बड़े बनने की आवश्यकता है वहां बड़ा भी बनो, लेकिन जहां छोटे बनने की आवश्यकता है वहां छोटा भी बन जाओ। ये दोनों भाव है। तो सुरसा क्या बोलती है? राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान। तो सुरसा के मुख से भी क्या आया? क्या? राम काज सब करे हो, तुम सारा राम जी का कार्य करो। हनुमान जी महाराज बड़े सोचने में पड़ गए। जामवंत जी ने कहा था क्या? सीता ही देखी, तुम्हारा कार्य क्या है? सीता जी को देखना। और सुरसा क्या बोल रही है? सुरसा बोल रही है राम काज सब। हनुमान जी महाराज सोचने लगे सारा कार्य क्या है, सारा कार्य क्या करना है, समझ नहीं है। जामवंत जी बोलते इतना करना कि जानकी जी की सुधि पता चल जाए, खबर पता चल जाए। लेकिन सुरसा बोलती है राम काज सब करे हो, तुम सारा राम जी का कार्य कर दो। अब हनुमान जी महाराज सोचते सोचते जैसे नगर में प्रवेश करते तो लंकनी ने देखा, तो लंकनी ने तुरंत पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज बिना समय गवाए एक मुक्का मारा बस। तो जैसे मुक्का मारा, लंकनी के मुख से सारा खून ही आ गया। तब गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं बहुत बढ़िया सत्संग होगा। अरे सत्संग क्या हो गया? बोले सत्संग ये हुआ कि हनुमान जी मुक्का मार दिया और सत्संग हो गया। हनुमान गोस्वामी जी बोलते हैं कि पूरी रामचरित मानस में सबसे बढ़िया सत्संग यहीं पर हुआ। बोले कहा? बोले हनुमान जी महाराज ने जब मुक्का मारा तो लंकनी का सारा खून बह गया, सारा रक्त बह गया। रक्त मैंने वो विरक्त हो गई, विरक्त मैंने उसके जो में वैराग्य आ गया कि साक्षात राम जी के भक्त का दर्शन कर लिया। उस समय लंकनी क्या बोलती है? प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए आप कभी कहीं भी यात्रा में जाओ ना, कभी आप हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, किसी यात्रा में जाओ, जब भी यात्रा में जाओ इस चौपाई को अवश्य बोलो, जरूर बोलो। क्या? प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बस प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय में राम जी का स्मरण करके, याद करके आप अपना कार्य करिए। आप घर से जब भी कहीं निकले यात्रा में,
कहीं भी यात्रा में जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ या द्वारिका जाओ, हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, फ्लाइट में जाओ, कैसे भी जाओ, तो जाने के पहले ये चौपाई अवश्य पढ़ा करो। और पढ़ करके जाएंगे, आपकी यात्रा बड़ी मंगलमयी होगी, बड़ी मंगलमयी यात्रा होगी। क्या? प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो बात सुरसा ने कही, अब वो बात लंकिनी कैसे बोलती है? सुरसा बोलती है, राम काज सब करे हो, तम बल बुद्धि निदान। तुम सारा राम जी का कार्य करो। लंकिनी क्या बोलती है? प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलेंद्र का ध्यान करके प्रवेश करो नगर में। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज। काज शब्द कहां घूम रहा है? देखो, काज शब्द जामवंत जी के द्वारा भ्रमण कर रहा है, सुरसा के द्वारा भ्रमण कर रहा है और लंकनी तक जाता है। जब वहां पर जाते हैं, अब हनुमान जी महाराज चतुर कैसे हैं देखिए। बोले जैसे ही हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और उसी समय रावण आता है। वो जानकी जी को बड़े कठोर परुष वचन कहता है, बड़े कठोर वचन कहता है। और हनुमान जी महाराज का है, बोले तरु पल्लव लहा लुकाई, बिल्कुल छिप करके बैठे। देखो कितना संदेश प्यारा है कि हमें क्या दिक्कत होती है, हमें अपने आप को लोगों को दिखाना होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वे किया, सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। बोला सारा क्रेडिट किसी को नहीं मिलता है। ये जिस प्रांगण में मंदिर में बैठे हैं ना, आप कल्पना करो कि आज से 50-100 साल पहले यहाँ पर क्या रहा होगा, है ना। आज जिनके मन में वो संकल्प आया होगा कि यहाँ पर मंदिर बनवाना है, तो हजारों घरों से दान आया होगा। किसी ने रेत दिया, किसने बजरी दी, किसने सीमेंट दिया, किसने तार दी, किसने क्या क्या दिया। इस मंदिर को बनाने में एक व्यक्ति का भाग नहीं, इस मंदिर को बनाने में हजारों व्यक्ति का सहयोग है। इसलिए हर उस व्यक्ति को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो जब जैसे ही रावण वहां पर आता है और मां जानकी को बड़े कठोर वचन कहता है, और जैसे ही रावण बोल करके जाता है अपनी दासियों को, इसको डराओ, इसको धमकाओ, इसको प्रताड़ित करो, तो रावण के जाने के बाद सारी दासियां, रावण की राक्षसनियां जो है वो जानकी जी को खाने को दौड़ती है। लेकिन उससे समय त्रिजटा आती है, क्या बोलती है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा कौन है? बोले राम जी की दासी है, राम जी की बड़े अनन्य भक्त है। उसके जीवन में क्या है? बोले भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, रति भी है और विवेक भी है। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे, कहां? पेड़ के ऊपर बैठे हैं। और त्रिजटा क्या बोल रही है? त्रिजटा बोल रही है, सपने बानर लंका जारी। त्रिजटा बोलती है, मैंने सपना देखा है जानकी जी। क्या क्या? बोले सपना देखा है कि बानर आया, उससे लंका जला दी। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ के क्या सोच रहे? ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। प्लानिंग में तो ये था कि जानकी जी का पता करना है, ये तो प्लानिंग में था ही नहीं कि लंका भी जलानी है। इसका मतलब है कि त्रिजटा के माध्यम से राम जी ने मुझे संदेश भिजवा दिया है कि लंका भी जला करके आनी है, क्योंकि मेरी प्लानिंग होती तो मैं कैसे लंका जलाता। अब हनुमान जी चतुर कैसे, वो देखिए कैसे चतुर है। बोले मेघनाथ बांध करके लेके गया ब्रह्मास्त्र में, है ना। और उस समय
रावण पूछता है कि तुमने मेरे सैनिकों को क्यों मारा? तो हनुमान जी महाराज गिनाते नहीं, जिन मोही मारा है, जिन मोही मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, बस। मैं तो स्वामी बानर हूं। बोले बानर की क्या खासियत है? बोले इसको भोजन चाहिए होता है, बस। मैंने अपनी जान के लिए मैंने ऐसा सब किया। मैंने हनुमान जी महाराज बोलते हैं। तो रावण बोलते तुम कौन हो? तो राम जी क्या बोलते हैं? मैं राम का दूत हूं। हनुमान नहीं बोला कि मैं हनुमान, नहीं, मैं दूत हूं। तो रावण से आपस में बड़ा उनका संघर्ष हो गया, इतना भयानक संवाद हो गया कि रावण अब बोलता है कि इस दूत का वध ही कर दो। लेकिन तई समय में भीषण आवा। कोई बात नहीं, कोई बात, ध्यान से। बोल शंकर भगवान की जय। कोई बात, हाँ कथा सुन जाए। अरे क्या जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीता राम, 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 बोलो राम 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 राधा राम, बोलो राम 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 राधा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि तो प्लानिंग में था ही नहीं कि लंका भी जलानी है। जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर हनुमान जी महाराज की जो चतुरता है वो प्रकट होती है। क्या बोलते हैं? विद्यामान सुनी, वो कैसे चतुर है। जब उनको बांध लिया गया तो बोलते किनो चई निज प्रभु कर काजा, मैं तो राम का कार्य करने के लिए यहां पर आया हूं, बस। लेकिन जैसे ही रावण बोलता है अपने सैनिकों को इसको मार दो, इस दूत को वध कर दो, तई समय में भीषण आया। उसी समय भीषण आया। ये संयोग बन गया, तई समय। आप सुंदरकांड पढ़िएगा ना, जब अगली बार पढ़ेंगे ना, तो आप एक बात का जो ध्यान रखना, एक बात का, ये शब्द कितनी बार सुंदरकांड में आए? तई अवसर, तई अवसर कितनी बार आया, इस पर थोड़ा आप चिंतन अवश्य करिएगा, है ना। तही अवसर, उसी समय, उसी समय, उसी समय, हरि प्रेरित तही अवसर, चलो मनुत अनुचास, उसी अवसर में। बड़ा अच्छा विषय है। कभी भगवान कृपा करेंगे, कभी आपके समक्ष सुंदरकांड पे प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो उस पर जरूर अवश्य करेंगे कि वो अवसर शब्द कहाँ कहाँ भ्रमण करता है रामचरितमानस में। अब जब उनके पास पहुंचते हैं, विभीषण बोलते नहीं, दूत को मारना नहीं चाहिए। और रावण बोलते मारना नहीं चाहिए, कम से कम इसको दंड तो लेना ही चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सोचने लगे, अगर इसको दंड देना होगा तो कहीं सूर्पनखा की तरह मेरे अंग छेदन न कर दे, मेरा नाक ना काट दे। अब नाक कटवा करके राम जी के पास जाएंगे तो राम जी क्या बोलेंगे मुझे? ये संदेश उनके लिए भी, हमारे लिए भी। जब नाक कटवा करके वापिस जाएंगे परमात्मा के पास तो राम जी क्या बोलेंगे? तो नाक कटवा के आ गया,
संसार में गया, हरियाणा में गया, गोहाना में गया, नाक कटवा कर गया है, नहीं जाएंगे तो अच्छी तरह से जाएंगे, बढ़िया तरीके से जाएंगे। अब हनुमान जी महाराज चतुर कैसे, देखिए हनुमान जी महाराज ने मां शारदा का आह्वान किया, मां हे सरस्वती मां आप प्रकट हो जाइए और रावण के मुख में बैठ जाइए, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दीजिए, है ना। क्योंकि जब जब कुंभकर्ण वरदान मांगता है तो क्या बोलता है, ब्रह्मा जी सोचने लगे इसने कुछ मांग लिया तो सृष्टि तो बचेगी नहीं, तो क्या मांगा, बोले सरस्वती मुख में बैठ गई, 6 महीने सौ और 6 महीने ना 6 महीने जाग जाता ना सृष्टि खत्म ही हो जाती है। केवल 1 दिन के लिए जागता था, बस 1 ही दिन के लिए। हाँ, कई लोग क्या बोलते, कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि 6 महीने सो जाओ और 6 महीने जाग जाओ, जागने का वरदान नहीं मांगा, केवल 1 ही दिन का वरदान मांगा, वो भी सरस्वती उसके मुख में आकर के बैठ गए, बोले ऐसा ही हो। अब हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि कहीं रावण अपनी बहन का बदला लेने लग गया शूर्पणखा का, तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ निकाली और पूंछ निकाल करके तो बताना चाहा रावण को, मेरी ममता का है, बोले कपि की ममता पूंछ पर। रावण तो समझ गया कि कपि की ममता कहां पर है, बोले पूंछ पर है, बस ये चतुर है। अगर उस समय हनुमान जी महाराज पूंछ नहीं दिखाते तो हनुमान रावण क्या करता, बोले अंग भंग कर देता। अंग भंग क्या करता इसको पता, ये उसी को पता अंग भंग क्या करना है, लेकिन पूंछ जब दिखाई तो बड़े चतुर हो गए। बोले और चतुर कैसे हो गए, बोले व्यक्ति को कुछ दान धर्म करना होता है ना तो पहले कुछ अपने घर से लगाता है। जैसे कोई दुकानदार नई दुकान खोलते ना, पहले कुछ अपने आप से करते तो फिर फायदा होगा। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने चतुर हैं, बोले हनुमान जी महाराज कितने चतुर हैं, बोले इस समय पूरी लंका को जलाना होता तो कहां कहां से मुझे कपड़ा तेल इकट्ठा करना पड़ता, है ना। तो हनुमान जी महाराज पहले पूरी लंका का भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण जब किया तो चतुराई क्या हो गई, बोले पहले पता कर गए कि भंडारे में किस किसने कितना कितना सहयोग दिया है, और जितना जिसने भंडारे में सहयोग दिया है तो प्रसाद भी उतना मिलना चाहिए, है ना। अब हनुमान जी को केवल लंका खुद को जलानी होगी तो कहां कहां तेल इकट्ठा करते, कहां कहां कपड़ा लेकर के आते, है ना। तो क्या किया, बोले रावण ने सारे समस्त लंका वासियों को कहा जितना तेल है सब पूंछ पे लगा दो। अब रावण को लगा होगा कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी पूंछ होगी और 1-2 बोतल से काम चल जाएगा। और जितना तेल रावण की लंका में था सारा का सारा तेल खत्म, और जितने लोगों के पास कपड़े अलमारी में भरे हुए थे सारी अलमारियां खत्म हो गई। हनुमान जी महाराज तो सारी पूंछ ही बढ़ा दी, इतनी विस्तार वाली पूंछ कर दी। रावण के जो सैनिक है बोले बड़े तब तक बड़ा मजाक कर रहे, उसको हनुमान जी को लात भी मार रहे, बड़े कटु वचन भी कह रहे। अब चतुराई क्या हुई, बोले चतुराई ये हुई कि पहले अपनी पूंछ को आग लगवाया, थोड़ी सी जब आग लगाई उसी समय क्या हुआ, कैसा हुआ, बोले चलो मृत 49, बोले 49 प्रकार की जो वायु है पवन है उसी समय प्रकट हो गई और सारी लंका को धराशायी कर दिया। तब जाकर के बाद में रावण ने भीषण से कहा कि तुम बड़े दुष्ट हो। उस समय तो अच्छा खासा मैं उसको दंड दे रहा था, लेकिन पूरी लंका जल गई, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जला और पूरी लंका जला दी। इसका मतलब तुम आपस में जरूर मिले हुए हो, इसे जाओ तपस्वी के पास ही जाओ। अब वापिस जब हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं राम जी के पास,
तो राम जी बोलते हैं तुमसे कभी उऋण तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन हनुमान एक बात बतलाओ, तुमको मैंने इतना कहा था कि ये मुद्रिका जाकर के जानकी जी को दे देना, लेकिन तुमसे मैंने ये नहीं कहा था कि जाके लंका भी जला देना। हनुमान जी महाराज बोलते महाराज पहले बात निश्चित करो। बोले क्या? वो लंका जली या जलवाई गई? पहले इस बात का निर्णय करो, लंका जली या जलवाई गई। बोले कहने क्या चाहते हो? बोले जब मैं यहां से गया तब सुरसा ने कहा राम काज सब करो, तुम सारा राम जी का कार्य कर देना। जब वहां पर पहुंचा तो लंकनी बोलती है प्रभ से नगर की ये सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, तुम सारा राम जी का कार्य करो। और जब वहां पर पहुंचता हूं तो त्रिजटा क्या बोलती है? सपने बांदर लंका जारी, सपने में बांदर ने लंका जला दी है। और जब आग लग गई पूंछ पे, उसी समय हरि प्रेरित तेई अवसर चले मन 49, आपकी ही प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन चल पड़े। हनुमान जी महाराज बोलते प्रभु अगर मुझे लंका जलानी होती, खुद को स्वयं को जलानी होती, तो कहां से तेल इकट्ठा करता, कहां से कपड़े लेकर के आता। इसका मतलब है लंका मैंने नहीं जलाई, लंका तो आपके द्वारा जलवाई गई। बस ये हनुमान जी की बड़ी चतुरता है। क्या बोलते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, बड़े चतुर है अपने काम करने में। और किसका काम करते हैं वो? राम काज। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। वो राम जी का कार्य करना, उसके लिए ना दिन देखते न रात। इसलिए जब मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़े समय विश्राम कर लो, बोले बिल्कुल हल्का सा स्पर्श किया और चल दिया बस। इसलिए क्या बोलते हैं? राम काज की ने बिनो मोहि कहां विश्राम। इसलिए हनुमान जी की स्तुति भी बढ़े, लेकिन भाव क्या हो? पहले राम का काम हो, फिर राम का भजन हो। राम का भजन क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को बातुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पहले राम का कार्य हो, उसके बाद क्या हो? क्या हो? क्या चपाई पड़ी? हाँ, पहले राम का कार्य हो, उसके बाद राम का भजन हो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और हम क्या है? बोले घर में पति देव आए और हम चल दिए। कहाँ चले हो? बोले मैं मंदिर जा रही हूँ। क्या? कीर्तन पे। और यहाँ बैठे भोजन के लिए वो बोले अपने बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, खा लेंगे। बोले ना, पहले क्या? बोले राम का काज, उसके बाद दुनिया का काज। हम में कैसे महाराज माताएं आ गई और घर में बच्चे भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं भोजन को, और पति जी महाराज बैठे हैं, कब आएंगे महारानी, कब भोजन बनाएंगी। और यह महारानी कहाँ? मंदिर में बैठी है। किसके लिए? बोले हम तो राम कथा सुनने को आए। पहले राम का कार्य हो, पहले उनको भोजनादि देकर के निवृत्त किया जाए, फिर अब फ्री हो गए, अब बैठ करके भगवान का भजन किया जाए। अब कई लोग बड़े होते बड़े सद्गुणी हैं, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, उठना अच्छी बात है। 4 बजे उठ जाएंगे, उठना अच्छी बात है। लेकिन उठने के बाद क्या करते हैं? मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, पाठ भी करेंगे। लेकिन आने के बाद जब लोगों को सोते हुए देखेंगे, क्या बोलेंगे? नास्तिक है। नरक में जाओगे, नास्तिक है, कोई समय से नरक में जाओगे। तुमको भगवान का भजन करना चाहिए। उठ करके बेचारे आराम से सो रहे हैं, उनको सोने दो। बोले ना, अब जग गए तो सबको जगा के ही छोड़ेंगे बस।
बोले ऐसा काम नहीं करना, आपकी नींद खुल गई, आप भजन करो बैठ करके। उनका जब भजन का प्रभाव होगा, जब भगवान कृपा करेंगे तो स्वयं भजन में लगेंगे, लेकिन आप उनको भी उठाना है, उनका भी उद्धार करना है, उनको भी भव सागर पार करवाना है ना। ऐसा नहीं, तो पहले क्या हो, विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज करिबे को, मातु प्रभु चरित्र सुनबे को, रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम जी को ज्ञान, लखन जी को वैराग्य, सीता जी को भक्ति। तो राम हनुमान जी के हृदय में कौन कौन है? बोले ज्ञान भी है, भक्ति भी है, और राम मैंने ज्ञान स्वरूप हो गए, लखन मैंने वैराग्य स्वरूप हो गए, जानकी जी मैंने भक्ति स्वरूपा हो गई। उन तीनों को हृदय में विराजमान करके बोले राम जी का जहां यश हो, गुणगान हो, महिमा हो, कथा हो, वहां बैठ करके आराम से सुनते हैं, भजन करते हैं। इस तरह से हनुमान जी महाराज का दिव्य चरित्र है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए, यही विराम देते हुए राम जी के छोड़ने में आज्ञा भाव रखते हुए, समर्पण भाव रखते हुए थोड़ा स्मरण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीता राम, 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 बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम राम राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।